मेरे पिता ने मुझे जहर देकर मार दिया था और बहुत दूर फेंक दिया था। वे मुझसे कहते थे कि तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, हमारा नाम खराब कर दिया है। लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उनकी इज्जत खराब हुई। मैं तो बस एक अपंग लड़की थी, जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी समझ नहीं था और जिसका इस समाज से कोई संबंध नहीं था। मेरे पिता ने मुझे जहर दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, लेकिन एक अच्छे इंसान की नज़र मुझ पर पड़ी और उसने मेरी जान बचा ली। फिर वो मुझे अपने घर ले गया। 3 साल बाद जब मैं 17 साल की हुई, तब उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन घर की नौकरानी रोते रोते मेरे पास आई और बोली, दीदी मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। मैंने उससे पूछा, कौन सा अत्याचार? तब वो बोली, आज रात आप अपने बिस्तर के नीचे छुपकर देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि साहब आप पर कितने मेहरबान हैं। रात को जब मेरा पति सो गया, तब मैंने उसके बिस्तर के नीचे देखा। जैसे ही मैंने देखा, ऐसा लगा जैसे मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहाँ मेरा नाम सीमा है। मेरे पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। मेरी माँ को भी नौकरी करने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पिता उन्हें नौकरी नहीं करने देते थे। मेरी माँ की सुंदरता की वजह से वे उन्हें बाहर भी जाने नहीं देते थे। मेरी माँ की पढ़ाई मेरे पिता से ज्यादा थी। मेरी माँ कहती थी, तुम मेरी पढ़ाई से जलते हो, इसलिए मुझे नौकरी नहीं करने देते। इसी वजह से दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। हमेशा उनके बीच झगड़े होते रहते थे। मेरी माँ की बातों में उसकी सहेलियों का ज्यादा असर था। वे हमेशा माँ को अपनी महंगी महंगी चीजें दिखाती थीं। माँ के मन में भी कभी कभी ये इच्छा होती थी कि वो भी ऐसी महंगी चीजें इस्तेमाल करे। असल में हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मेरे पिता अकेले ही इतना कमाते थे कि घर का खर्च आराम से चल जाता था। जब मेरा जन्म हुआ, तब दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपंग है, तब वे एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। उन्हें एकदम स्वस्थ बच्चा चाहिए था। मेरी माँ को अपनी सहेलियों को बताने में शर्म आती थी कि उसकी बेटी अपंग है। मेरे पिता मुझे बोझ समझते थे। मैं पूरे दिन बस रोती रहती थी। एक दादी थीं जो मेरी बहुत देखभाल करती थीं। वे हमेशा मेरे पास बैठती थीं। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे कहीं जाने की अनुमति नहीं थी। मैं अपने माता पिता के झगड़े देखते हुए बड़ी हुई। मेरी माँ की सुंदरता मुझ में भी आई थी, लेकिन उस सुंदरता का क्या फायदा जब कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता था। सब मुझे बोझ समझते थे। मेरे पिता कहते थे, पता नहीं किस पाप की सजा में हमें ऐसी लड़की मिली है। असल में मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता को दूसरा बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे देखकर वे कहते थे, इतनी सुंदर लड़की है, लेकिन अगर अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती तो इससे कौन शादी करेगा। मेरा मन करता था कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार करें, मुझे दुलार करें, लेकिन वे मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। वे एक दूसरे से तलाक लेना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वे मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ना चाहते थे। लेकिन मेरी दादी ने ऐसा होने नहीं दिया। फिर अचानक दादी की तबीयत खराब होने लगी। तब कोई उनका हाल भी नहीं पूछता था। उनका इलाज भी नहीं कराया गया और 1 महीने बाद वे मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। मैं बहुत रोई थी। मैं सोचती थी कि भगवान मुझे भी अपने पास बुला ले। दादी की मौत के कुछ दिन बाद ही माँ बाप के झगड़े बहुत बढ़ गए। मेरी माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालती थी। उसने मुझे कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। धीरे धीरे मेरी माँ मेरे पिता के एक दोस्त के साथ गलत संबंध में पड़ गई। माँ ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा था कि मैं ये बात किसी को भी न बताऊं। एक दिन मेरे माता पिता के बीच किसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। उसके बाद माँ मेरे पास आई और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाने लगी। मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज माँ को क्या हो गया है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी मुझे अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस खाने में जहर मिलाया गया था। खाना खाने के बाद मैं बेहोश हो गई। मेरे पिता को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। तब वे मुझे उठाकर किसी दूर जगह पर ले गए और वहां फेंक दिया। उस समय मेरी उम्र लगभग 14 साल रही होगी। मैं हमेशा सोचती थी कि माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो माता पिता अपने बच्चों को धूप तक नहीं लगने देते, उन्होंने मुझे जहर देते समय अपने हाथ पैर तक नहीं कांपे। शायद उनके अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी थी। उन्हें अपनी जिंदगी अलग बनानी थी। लेकिन अगर ऐसा था तो उन्हें मुझसे कहना चाहिए था। मैं उनकी जिंदगी में एक बोझ थी। मुझे मारने से उन्हें क्या मिलता? शायद उन्हें यही लगा कि उन्होंने मुझे मार दिया है,
लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सच में मैं मर ही जाती, लेकिन तभी एक अच्छे इंसान ने मुझे बचा लिया। जब मैं अस्पताल में थी, तब मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि आज के समय में भी इतने अच्छे लोग होते हैं। यहाँ मेरे अपने माता पिता ने मुझे कचरे की तरह फेंक दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें जहर किसने दिया? मैंने जवाब दिया, मेरे माता पिता ने। मैं अपंग थी, इसलिए वे मुझसे नफरत करते थे। वे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जहर दिया। वो मुझे अपने घर ले गए। वे दिखने में बहुत सुंदर थे। उनका घर भी बहुत बड़ा और शानदार था। मुझे लगा कि मैं किसी अमीर इंसान के घर आ गई हूँ। मैंने उनसे पूछा, क्या आपके घर में कोई नहीं है? उन्होंने कहा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मैं एक अजनबी के घर कैसे रहूंगी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उनसे कहा, मुझे कोई काम दे दीजिए। इस पर वे मुस्कुराए और बोले, तुम इस दुनिया में काम करने के लिए नहीं आई हो, मेरे घर में काम करने के लिए बहुत लोग हैं। उसके बाद उन्होंने मेरी बहुत देखभाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब मैं 17 साल की हुई तो मुझे उनसे प्यार हो गया। शायद उन्हें भी मुझसे प्यार हो गया था, लेकिन मैंने कभी उनसे अपने दिल की बात नहीं कही। एक दिन उन्होंने मुझसे शादी के बारे में पूछा। मैं बहुत हैरान हो गई कि इतने अच्छे दिखने वाले इंसान मुझसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये सच था। वे मुझे शॉपिंग पर ले गए और मेरे लिए सब कुछ खरीदा। फिर उन्होंने मुझसे शादी कर ली। मैं उनके साथ बहुत खुश थी। अब मैं उस घर की मालकिन बन गई थी। मुझे लगता था कि भगवान ने मुझ जैसी अपंग लड़की को इतना अच्छा जीवन साथी दिया है। उनका नाम सुशील था। वे रोज काम से लौटते समय मेरे लिए ताजे गुलाब के फूल लाते थे। मुझे घर में कोई काम नहीं करना पड़ता था। मैं बस उनके लिए सज कर रहती थी। उनका बहुत बड़ा बिजनेस था और वे बहुत अमीर थे, इसलिए मैं भी निश्चिंत होकर जी रही थी। मैं उनके साथ हर जगह जाती थी। वे कभी भी अपने साथ ले जाने में शर्म महसूस नहीं करते थे। हम हर पार्टी में साथ जाते थे। उनके दोस्त हैरान होते थे कि इतना हैंडसम आदमी एक अपंग लड़की से शादी कैसे कर सकता है। मैं भी दिखने में सुंदर थी, लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकती, किसी की नजर लग ही जाती है। इसलिए मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हम दोनों बहुत खुश थे। एक दिन घर की नौकरानी खाना लेकर आई और रोते हुए बोली, मालकिन, मुझसे ये अन्याय देखा नहीं जा रहा। मैंने पूछा, कौन सा अन्याय? तब उसने कहा, आज रात जब साहब सो जाएं तो आप अपने बिस्तर के नीचे देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो? वो बोली, मालकिन, मैं कुछ नहीं कह सकती। अगर साहब को पता चल गया तो मुझे बहुत परेशानी होगी, लेकिन आप जरूर देखना और साहब को कुछ मत बताना। वो बोली, कृपया, लेकिन साहब को कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया तो वे मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपकी भरोसेमंद नौकरानी हूँ। आप जहाँ भी जाती थी, मैं आपकी व्हीलचेयर पकड़ कर ले जाती थी। मैं बहुत डर गई। उस रात मैं अपने पति के सोने का इंतजार करती रही। मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि बिस्तर के नीचे आखिर क्या हो सकता है। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। पति के सो जाने के बाद मैंने बिस्तर के नीचे देखा। जैसे ही मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां हाथ से बनी 4 गुड़ियाएं पड़ी थी। उन चारों गुड़ियों के पैर टूटे हुए थे और उनमें सुइयां चुभाई गई थी। वे सभी बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। मैं बहुत डर गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मुझे अपने पति से इस बारे में पूछना चाहिए। लेकिन तभी मुझे उस नौकरानी का डरा हुआ चेहरा याद आया। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसने कहा था, मैं आपकी शुभचिंतक हूँ, लेकिन अगर आपने साहब को बता दिया तो वे आपके साथ भी कुछ गलत कर सकते हैं और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अगली सुबह मैंने उस नौकरानी से पूछा, कल रात बिस्तर के नीचे 4 गुड़ियाएं थीं, लेकिन सुबह वे गायब हो गईं। सच बताओ, तुम मुझसे क्या छिपा रही हो? तब उसने कहना शुरू किया, मैडम, आपको समझ नहीं आता क्या? आपको ऐसा नहीं लगता कि साहब आप पर इतनी मेहरबानी क्यों करते हैं? इसके पीछे जरूर कोई वजह है। आपसे पहले भी यहाँ कई भोली भाली लड़कियां आई थी। वे बहुत सुंदर थीं। साहब ने उनसे भी आपकी तरह शादी की थी। फिर उनकी बातों में लड़खड़ाहट आने लगी और फिर वो बोली, मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। कृपया साहब से सावधान रहिए। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? पहले आप बताइए, उन गुड़ियों का क्या मतलब हो सकता है? मेरे पूछते ही उसने कहा, मैडम, पहली मैडम के बिस्तर के नीचे भी साहब ने ऐसे ही 4 गुड़ियाएं रखी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उसके कुछ दिनों बाद ही
वो मैडम मर गईं। साहब ने हमें किसी को कुछ भी बताने से मना किया था। नौकरानी की बातें सुनकर मैं बहुत तनाव में आ गई। मैंने पूछा, अब मैं क्या करूं? तब उसने कहा, मैडम आप यहाँ से चली जाइए। यहाँ से थोड़ी दूर एक एनजीओ है जहाँ अपंग और अनाथ लड़कियों को रखा जाता है। आप वहाँ चली जाइए। मैं उन गुड़ियों और नौकरानी की बातों से बहुत डर गई थी, लेकिन मेरा पति मेरा बहुत ध्यान रखता था। वो हमेशा मेरे इलाज के बारे में सोचता रहता था। वो कहता था, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज जरूर होगा। मैं सोचने लगी, मुझसे इतना प्यार कौन कर सकता है? कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। मैंने एक और नौकरानी को बुलाया। उसने भी वही बात दोहराई। अब मैं और ज्यादा डल गई। मैंने उसी दिन घर छोड़कर एनजीओ जाने का फैसला किया। तभी मेरी माँ ने मुझे देख लिया और कार से मेरे पास आ गई। मुझे जिंदा देखकर वो रोने लगी। मैं अपनी माँ को देखकर डर गई, कहीं ये फिर से मुझे जहर ना दे दे। लेकिन मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर उसे बहुत शर्म आई। उसने कहा, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हें मरा हुआ समझ चुकी थी, लेकिन तुम जिंदा हो। वो मेरे पास आने लगी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था। मैंने कहा, रुक जाओ, अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो। उस दिन तुम्हें मारने का फैसला मेरा नहीं, तुम्हारे पिता का था। मैं बहुत मजबूर थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारे पिता मुझसे अलग हो चुके हैं। वो रोते हुए बोली, मुझ पर भरोसा करो, मेरे अंदर की माँ को समझो और मुझे एक मौका दो। मेरे अंदर के मरे हुए इंसान को समझकर मुझे एक मौका दो। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उन्हें गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। वो मुझे अपने घर ले गईं। मैंने पूछा, आपका और पापा का तलाक क्यों हुआ? तब माँ ने बताना शुरू किया, मुझे तुम्हारे पिता के साथ रहना पसंद नहीं था। मुझे पैसों का लालच हो गया था। मुझे तुम्हारे पिता का एक दोस्त पसंद आ गया। एक दिन ये बात तुम्हारे पिता को पता चल गई। उसके बाद उन्होंने मुझे तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। उसके बाद मुझे एक पल की भी शांति नहीं मिली। तब मुझे समझ आया कि इस दुनिया में कोई भी आदमी भरोसे के लायक नहीं है। तलाक के बाद वो भी मुझसे शादी करने को तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने नौकरी ढूंढनी शुरू की और मुझे नौकरी मिल गई। जब मैंने काम शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। कितने लोग बच्चे के लिए तरसते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हमें एक बच्चा दे दो, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे सामने माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो खुश हो गईं। माँ ने कहा, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने साल तुम कहाँ थीं? फिर मैंने अपनी पूरी कहानी माँ को बता दी। माँ रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं थी। मेरी वजह से ही तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। तुम अपनी माँ को माफ कर दो, लेकिन अब मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मैं एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी। वो मुझसे बात करने की बहुत कोशिश करती थी। वो माँ होने के बावजूद बहुत सुंदर थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो शादीशुदा लड़की की माँ है। कोई भी आसानी से धोखा खा सकता था। उनकी उम्र और अकेलेपन की वजह से वो मेरी बहन जैसी लगती थी। आज भी बहुत से आदमी उन पर जान छिड़कते थे। माँ ने बताया, मैं जिस घर में काम करती हूँ वो कंपनी ने दिया है। ऑफिस की तरफ से मुझे एक कार भी मिली है। मैं एक बड़े पद पर काम करती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पति से तलाक करवा दूंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मुझे अच्छा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन अपने पति को छोड़ने का दुख अभी भी था। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। माँ ऑफिस से आने के बाद मुझसे बहुत सामान्य तरीके से बात करती थी। उन्होंने कहा, अब मैंने अपने सारे दोस्त छोड़ दिए हैं। वे सब मेरे दिमाग में जहर भरते थे। मैंने कहा, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। माँ बिल्कुल शांत हो गई थी। मुझे वहां रहते हुए 1 महीना हो गया था। एक रात मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए उठी। तभी माँ के कमरे से आवाजें आ रही थी। मुझे हैरानी हुई, इस समय माँ के कमरे में कौन हो सकता है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सब रिश्ते खत्म कर दिए हैं। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी होकर सुनने लगी। तभी मुझे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, तुम जल्दी से अपनी बेटी का तलाक करवाओ, नहीं तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। मैं चौंक गई। वो आदमी माँ का बॉस था, लेकिन इस वक्त वो माँ के कमरे में क्यों था? वो आगे बोला, क्या तुम मुझसे शादी करने का सपना देख रही हो? तुम्हारा ये सपना तभी पूरा होगा जब तुम मेरी बात मानोगी। अगर मैं तुम्हारा घर और कार छीन लूं, तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुमने अभी तक अपनी बेटी का तलाक नहीं करवाया है। मैंने उसकी नौकरानी को पैसे देकर उसे काम से निकलवा दिया। उसके दिमाग में शक पैदा किया।
नकली गुड़िया बनवाकर बिस्तर के नीचे रखवाई। उस अपंग लड़की को मैं अपने बेटे की जिंदगी में नहीं देखना चाहता। ये सुनकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, मेरे पति का पिता था। वो मेरे पति का पिता था। मेरी माँ बोलने लगी, तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहती हूँ, नहीं तो तुम्हें सफाई देने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही अपनी बेटी के दिल में अपनी जगह बना ली है। वो बहुत भोली है, मैं उससे साइन करवा ही लूंगी। ये सुनकर मुझे सब समझ आ गया। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने उस पति पर भरोसा नहीं किया जो मुझसे इतना प्यार करता था। मैं कितनी आसानी से उनके जाल में फंस गई। जो माँ अपनी बेटी को जहर दे सकती है, वो अचानक इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? ये सब एक सोची समझी साजिश थी। वो नौकरानी भी इस साजिश में शामिल थी। मैंने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। उन्होंने ही मेरे बिस्तर के नीचे वे 4 गुड़ियाएं रखी होंगी और बाकी लड़कियों की कहानियां भी झूठी बनाई होंगी। मुझे घुटन महसूस होने लगी। मैंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। अगले दिन जब माँ ऑफिस गईं, तो उनकी नौकरानी मुझ पर नजर रखने के लिए आई। मैंने उससे कहा, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना पैसा दूंगी, मुझे मेरे पति के घर पहुंचा दो। मेरी माँ बहुत क्रूर है, वो बदली नहीं है, बस मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। मैंने उससे कहा, वो मेरा तलाक करवाकर मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, फिर उस अमीर आदमी से शादी करके मुझे छोड़ देना चाहती है। कृपया मेरी मदद करो। उस नौकरानी को भी पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। मैं कार में बैठकर सीधे अपने पति के पास पहुंची। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगाकर पूछा, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बताए बिना क्यों गई? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मुझसे क्या गलती हुई तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। मैंने कहा, मैं बहुत डर गई थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, ये मेरी गलती थी। मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया। मैंने उसे माँ और उसके पिता के बीच हुई सारी बातें भी बता दी। ये सुनकर मेरा पति हैरान रह गया। उसने कहा, मेरे पिता अच्छे इंसान नहीं हैं, इसलिए मैं उनसे दूर रहता हूँ। उन्हें ऐसी बुरी आदतें हैं। वे हर सुंदर लड़की को शादी का सपना दिखाते हैं, अपने पैसों के दम पर उन्हें अपने करीब लाते हैं और फिर अपनी इच्छा पूरी होने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पति का पिता मेरी माँ को भी अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा था। उसे मेरी माँ से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने तुरंत उस नौकरानी को नौकरी से निकाल दिया। मेरे पति ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया। उसने मुझसे वादा किया, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। अब मैंने ये तय कर लिया है कि कोई कुछ भी कहे, मैं अपने पति से कभी अलग नहीं होंगी। मैं अब किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करूंगी। अब हम दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही शानदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।